हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है एंटोनिम्स और सिनोनिम से रिलेटेड है। ऑलरेडी इसके 10-12 वीडियो हैं जो मैंने प्लेलिस्ट में सेव कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। कुछ क्लासेस जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे जब मैंने क्लास ली थी तो उसमें बच गए थे, रिमेनिंग थे वो। तो वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं जो रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए थे, जिसमें से सीईटी है। आइए देखते हैं फर्स्ट। हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एबॉलिश। एबॉलिश का आपसे क्या पूछा गया था? आपसे एंटोनिम्स पूछा गया है, विलोम शब्द आपसे इसका पूछा गया है। तो देखिएगा, एबॉलिश का ऑप्शन कौन से दिए थे आपको। फर्स्ट दिया था कंफर्म, सेकंड दिया था टर्मिनेट, थर्ड दिया था इरेडिकेट और फोर्थ दिया था आपसे ऑब्लिटरेट। अब देखिएगा, सबसे पहले तो एबॉलिश का मतलब क्या होता है। एबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन। क्या करना? उन्मूलन। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना। किसी चीज को क्या कर देना? जड़ से खत्म कर देना। अब आपको ऑप्शन कौन कौन से। टर्मिनेट, देखो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है। एक तो टर्मिनेट का मतलब होता है निकाल देना, फिर टर्मिनेट कर देना, निकाल देना, या फिर क्या कर देना, किसी चीज को एंड कर देना, खत्म कर देना उस चीज को। ठीक है। इरिडिकेट और ऑब्लिटरेट, इन दोनों का मीनिंग भी क्या होता है, किसी चीज को क्या कर देना, आपका एबॉलिश कर देना। ये इसके सिनोनिम्स है। टर्मिनेट हो गया, इरेडिकेट हो गया, ऑब्लिटरेट हो गया। ये सारे के सारे क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है खत्म कर देना। खत्म कर देना, ये चीज समझ में आई। अच्छा, अगर और कौन सा वर्ड इसका लिए हम यूज कर सकते हैं तो हम यूज कर सकते हैं डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब भी क्या होता है। डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज को तहस नहस कर देना। एबॉलिश बोल दीजिए आप, डिमोलिश बोल दीजिए, टर्मिनेट बोल दीजिए, इरेडिकेट बोल दीजिए, ऑब्लिटरेट बोल दीजिए, या फिर डिस्ट्रॉय बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए आप? डिस्ट्रॉय। एक ही बात है, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। ठीक है। तो अब एक ऑप्शन बचा मेरा, और वो क्या बच रहा है आपका? कंफर्म। कंफर्म का मतलब क्या होता है। एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से निकाल देना, और कंफर्म का मतलब होता है किसी चीज को फिक्स कर देना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या था? करेक्ट आंसर था। चीजें समझ में आई आपको? फिर नेक्स्ट देखिएगा, सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लिस। ब्लिस का सिनोनिम आपसे हाई कोर्ट जो एलडीसी का एग्जाम लगा था 2023, इसमें यह पूछा गया था। सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लिस, ब्लिस का आपसे सिनोनिम पूछा गया था। अच्छा देखो, ब्लिस का मतलब सबसे पहले क्या होता है। ब्लिस का मतलब होता है खुशी। ब्लिस का मतलब क्या होता है? खुशी। अब सबसे पहले आपको ऑप्शन कौन से दिए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था इनएडुकेट, सेकंड दिया था हैप्पी, थर्ड दिया था पोलाइट, और फोर्थ दिया था आपसे फायर्स। देखो, इन एडुकेट का मतलब क्या होता है। इन एडुकेट का मतलब होता है आपसे, देखो एडुकेट का मतलब तो होता है सफिशिएंट, और इन एडुकेट का मतलब होता है इन सफिशेंट। इनसफिशेंट। इनसफिशेंट, इनसफिशेंट का मतलब क्या होता है, आपके जो अपूर्ण हो। ठीक है, क्या हो? बाकी हो, इनसफिशिएंट हो, याद रह जाएगा आपका। रिमेनिंग बोल सकते हैं। तो इन एडुकेट का मतलब होता है अपर्याप्त। क्या? अपर्याप्त। अपर्याप्त, याद रह जाएगा। तो इन एडुकेट का मतलब क्या होता है, आपके अपर्याप्त। फिर नेक्स्ट देखिएगा, पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। पोलाइट का मतलब क्या होता है? विनम्र, याद रह जाएगा। पोलाइट का तो आपको याद रह जाएगा। पोलाइट को दूसरे अगर मैं इसका सिनोनिम देखूं तो काइंड भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? काइंड। अच्छा, और क्या बोल सकते हो आप? तो इसे बोल सकते हो मर्सीफुल। क्या? मर्सीफुल। मर्सीफुल का मतलब भी होता है दयालु, काइंड का मतलब भी होता है दयालु, और पोलाइट का मतलब भी होता है दयालु या विनम्र। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट, फिर है फायर्स। फियर्स का मतलब एक तरीके से होता है उग्र। क्या होता है फियर्स का मतलब? उग्र। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ब्लिस, हमें तो खुशी का क्या चाहिए था, आपसे सिनोनिम्स चाहिए था, तो पोलाइट भी नहीं होगा। एक बचा हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुशी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुशी। अच्छा, इसके सिनोनिम्स जरूर याद रखिएगा आप। ब्लीथ, BLITH, ब्लीथ का मतलब भी क्या होता है? खुशी। देखो कैसे याद रखोगे। पहले देवी देवताओं को क्या दी जाती थी, देवी और देवताओं को बलि दी जाती थी। तो आप पढ़िए BLI, बलि। और बलि से देवियां क्या होती थी, देवी देवता खुश होते थे। तो ब्लीथ का मतलब होता है खुशी। मैरी का मतलब होता है खुशी। जॉय, जॉय का मतलब भी क्या होता है? खुशी। अगर आपसे और पूछ लिया जाए तो मैरी, आप मनाते हो ना मैरी क्रिसमस, मैरी का मतलब भी क्या होता है? खुशी। याद रह जाएगा। तो जॉय हो गया, मैरी हो गया, ब्लीथ हो गया, हैप्पी हो गया,
इसके अलावा आपसे कौन सा, आपने नाम सुना होगा जॉली। जॉली का मतलब भी क्या होता है? खुशी। याद रह जाएगा आपको। इन सब का मतलब क्या होता है? खुशी। याद रह जाएगा। हैप्पी, ब्लीथ, जॉय, मैरी, जॉली, इन सब का मतलब क्या होता है? आपके खुशी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। यह हाईकोर्ट एलडीसी 2023 के अंदर आपसे पूछा गया था कि टॉकेटिव का मीनिंग क्या होता है। तो ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे आपको? गैरुलस, ग्रीडी, एविल और शैलो। देखो शैलो का मतलब तो होता है ऊपर ऊपर से। शैलो का मतलब तो हम कहते हैं ना, बहुत ही शैलो है, बहुत ही ऊपर ऊपर से किसी चीज को। ठीक है, किसी चीज को गहराई में ना देखकर, किसी चीज को डेप्थ में ना देखकर, किसी चीज को सरफेस, एक तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ सरफेस, ऊपरी तौर पर, सरफेस। तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। अच्छा, टॉकेटिव का मैंने मीनिंग यहाँ पे लिख देता हूं। टॉकेटिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा बातूनी, बहुत ज्यादा क्या करता है, जो बातें करता है उसे हम बोलते हैं बड़ा टॉकेटिव है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ग्रीडी का मतलब क्या था? लालची। अच्छा, ग्रीडी के लिए एक वर्ड आप जरूर याद रखिएगा, दैट इज रेपेशियस। क्या? रेपेशियस। रेपेशियस का मतलब भी क्या होता है? लालची। अगर मैं पूछूं रेवेनियस, क्या? रेवेनियस, 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 रावण क्या था? लालची। रेवन से रावण याद रहेगा। रेवेनियस हो गया, रेपेशियस हो गया, ग्रीडी हो गया। ये इन सब का मीनिंग क्या होता है? लालची। तो रेपेशियस हो गया, रेवेनियस हो गया, ग्रीडी हो गया, इन सब का चीज आपको याद रह जाएगा। इन सब का मीनिंग आपके क्या होता है? लालची। अच्छा, एक वर्ड और मैं बता देता हूं आपको, दैट इज ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब भी क्या है आपके? लालची। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इविल, इविल का मतलब एक तरीके से बुरा, क्या होता है? बुरा। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। एक बचा आपके गैरुलस। गैरुलस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बातें करता है। गैरुलस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बातें करता है। अच्छा, गैरुलस के इसके अलावा आप और वर्ड यूज कर सकते हो क्या गैरुलस के लिए? तो इंपॉर्टेंट वर्ब। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है जो पहले पूछा गया है एग्जाम में, देखिए कौन सा। इसको आप लिख सकते हो लोकेशियस। लोकेशियस, लोकेशियस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बातें करता है। तो लोकेशियस हो गया, गैरुलस हो गया, टॉकेटिव हो गया। इसके लिए एक वर्ड और आप यूज करते सकते हो, दैट इज चैटर बॉक्स। ठीक है, चैटर बॉक्स। और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो आप इसके लिए? यूज कर सकते हो ग्लिब। तो ग्लिब का मतलब भी बातूनी। चैटर बॉक्स, जो अपन कहते हैं ना पूरे दिन चटर चटर करता रहता है, दैट इज चैटर बॉक्स। लोकेशियस, जो बहुत ज्यादा बातें करता है। गैरुलस, जो बहुत ज्यादा बातें करता है। टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बातें करता है। तो ऑप्शन नंबर वन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड अट्रैक्टिव। जो आपका अट्रैक्टिव वर्ड है उसका आपसे क्या पूछा है? जो सिनोनिम नहीं हो, इसका मतलब आपसे क्या पूछा है? एंटोनियम्स पूछा है। अच्छा, ऑप्शन कौन से एग्जाम में आया था ये? 2023 में। ऑप्शन कौन से दिए गए थे आपके? कैप्टिवेटिंग, प्रीटी, रिपल्सिव और अपीलिंग। अब देखो, अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव का मतलब होता है जो आपको आकर्षित करे। क्या करे? आकर्षित करे। अब इसका देखो, अगर मैं सिनोनिम्स आपसे एक और लिख देता हूं यहाँ पे, चेरिज्मा। क्या? चेरिज्मा। चेरिज्मा का मतलब भी क्या होता है? जो चीज क्या करे? अट्रैक्ट करे। अब देखो, कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग का मतलब देखो कैसे याद करोगे? कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है किसी को कैद कर लेना। कैप्टिव का मतलब क्या होता है? कैद कर लेना। पर कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है आकर्षण। कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है? आकर्षण। कैसे याद करोगे आप? कि अगर आप किसी की कैद में चले जाते हो, हम कहते हैं ना कि उसने मुझे क्या कर लिया? कैद कर लिया, आप है ना। तो कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है एक तरीके से आकर्षण। ठीक है। फिर देखो, प्रीटी, प्रीटी का मतलब होता है सुंदर। ठीक है। पर दूसरे शब्दों में एक तरीके से, यू आर लुकिंग प्रीटी, इसका मतलब तुम सुंदर दिखाई दे रहे हो, मतलब आकर्षित कर रहा है। तो प्रीटी भी इसका क्या होता है? एक तरीके से आपके सिनोनिम होता है अट्रैक्टिव का। अपीलिंग, अपीलिंग का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा, जो अपनी तरफ क्या करे? आकर्षित करे। तो इसका मतलब भी क्या होता है? आकर्षण। याद रह जाएगा, आकर्षण। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। तो एक तो क्या हो गया? अपीलिंग हो गया, प्रीटिंग हो गया, कैप्टिवेटिंग हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, चेरिज्मा हो गया। इन सब का मतलब होता है आकर्षित करना। एक बचा आपके वर्ड, आपसे क्या पूछा था? नॉट ए सिनोनिम, मतलब एंटोनियम्स पूछा था, तो वो होता है रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? अनाकर्षित करना। क्या करना? अनाकर्षित करना।
अनाकर्षित करना मतलब क्या करना, रिपील करना, एक दूसरे से क्या करना, दूर दूर करना, दैट इज रिपल्सिव। चीज याद रह जाएगी आपको, ठीक है। या फिर मैं बोलता हूं किसी चीज को क्या कर देना, डिस्ट्रैक्ट कर देना, क्या कर देना, डिस्ट्रैक्ट कर देना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड द डिरेड। सीईटी 2023 के अंदर पूछा गया था आपसे। अब देखो कैसे याद करोगे। रीड का मतलब क्या होता है, रीड का मतलब होता है पढ़ना। और याद रखोगे, अभी ज्यादा पढ़ने के लिए कहते हैं तो रीड से हमें क्या लगता है, डिरीड लगता है। रीड से हमें क्या लगता है, डिरीड लगता है। डिरीड का मतलब होता है डर। आप तो ये याद रख लीजिएगा, रीडिंग, रीड से हमें क्या लगता है, डिरीड लगता है। क्या लगता है, डिरीड लगता है, मतलब डर लगता है। तो अच्छा, अब देखते ही आप समझ में हो गया होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सिनोनिम्स को आपका कौन सा हो जाएगा, फियर। फियर का मतलब क्या होता है, डर। फियर का मतलब क्या होता है, डर। या फिर मैं एक तरीके से लिख दूं, हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब भी क्या होता है, डरावना। याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन भी हमें देखना है। देखो, सोरोफुल, सोरो का मतलब होता है दुख। सोरो का मतलब क्या होता है, दुखी। याद रह जाएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन, इसका और सिनोनिम्स क्या हो सकता है, डोलफुल। डोलफुल का मतलब भी क्या होता है, दुखी। अगर एक बार और मैं एक वर्ड बताऊं आपको, मोरोज। मोरोज, मोरोज का मतलब भी क्या होता है, दुखी। ग्लूमी, आपका ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है, दुखी। अपसेट, अपसेट का मतलब भी क्या होता है, दुखी। अनहैप्पी का मतलब भी क्या होता है, दुखी। बहुत सारे होते हैं दुखी के, है ना। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमें तो किसका देखना है, डर का देखना है। एंग्री, एंग्री का मतलब क्या होता है, किसी पे गुस्सा। तो ये भी नहीं होगा। अब स्केयर्स, स्केयर्स का मतलब होता है कमी। स्केयर्स का मतलब क्या होता है, कमी। अच्छा, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डर्थ। डर्थ का मतलब भी क्या होता है, कमी होना। डर्थ का मतलब क्या होता है, कमी। अगर मैं इसका और देखूं तो देखो, स्केयरसिटी, स्केयरसिटी का मतलब भी क्या होता है, कमी। और मैं वर्ड बताऊं आपको तो वो होता है पेक्यूटी। पेक्यूटी, पेक्यूटी, वापस लिख देता हूं मैं आपको, पेक्यूटी। अच्छा, मैं वर्ड आपको यहाँ पे याद करवा देता हूँ। देखो, जैसे ही कोरोना आया तो कोरोना में प्रोडक्शन क्या हो गया था, कम हो गया था। कार का प्रोडक्शन क्या हो गया था, कम हो गया था। इसका मतलब कार की क्या कम हो गई थी, स्केयर सिटी हो गई थी। क्या हो गई थी, स्केयर सिटी हो गई थी। अच्छा, जब अगर कोरोना के अंदर फैक्ट्रियां बंद हो गई थी तो ब्रेड बनना बंद हो गया। ब्रेड बनना बंद हो गया तो पाव भी, जो आप पाव भाजी खाते हो, पाव भी क्या हो गई थी, सिटी के अंदर कम हो गई थी। तो पाउ सिटी, इसको प्रोनाउंसिएशन तो इसका पेक्यूटी होता है, पर हम पाउ सिटी से इसको याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो डर्थ हो गया, स्केयर सिटी, पाउ सिटी। मिटिगेट, मिटिगेट, गेट के नीचे मिट्टी आ जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। अगर मैं और वर्ड बताऊं आपको, लेसन, लेसन का मतलब भी क्या होता है, कमी। ठीक है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। तो ये सारे वर्ड हम इसके साथ में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, एडमिशन। अब एक बात बताओ, आप किसी का कॉलेज में एडमिशन कराने जा रहे हो, इसका मतलब कॉलेज ने आपको क्या दी है, कॉलेज ने आपको क्या दी है, परमिशन दी है, आपको अलाउ किया है। ठीक है, तो एडमिशन का मतलब एक तरीके से हामी, हाँ कर देना। ठीक है, क्या कर देना, हाँ कर देना। ठीक है। अच्छा, आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ एडमिशन। एडमिशन का आपसे एंटोनिम पूछा था, विलोम शब्द पूछा था। एडमिशन एक तरीके से हामी भरना, हाँ कर देना। ठीक है। ऑप्शन कौन कौन से दिए थे आपको, कंसेशन, अलाउंस, डिनायल और कॉशन। अब देखो, कॉशन का मतलब होता है केयर, केयरफुल होना, केयरफुल होना मतलब सावधान। क्या हो जाना, सावधान हो जाना। या फिर दूसरा इसका मैं एक और लिख देता हूं, वॉचफुल। वॉचफुल, वॉचफुल का मतलब भी क्या होता है, ध्यान रखना, ये केयरफुल होना। याद रह जाएगा आपको। अलाउंस, अलाउंस का मतलब क्या होता है, किसी को अलाउ कर दिया। मैंने कहा कि तो मैंने आपको अलाउ कर दिया, इसको मतलब हाँ कर दिया आपको। ठीक है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। कंसेशन, आप जाते हो और आप एडमिशन कराने जाते हो कॉलेज में, कोचिंग में, तो आप कहते हो कि कंसेशन मिलेगा क्या। कंसेशन का मतलब होता है क्या मिलना, डिस्काउंट। क्या, डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट का मतलब होता है एक तरीके से छूट। या फिर इसे बोल सकते हैं रिबेट। रिबेट का मतलब भी क्या होता है, छूट मिलना।
तो डिस्काउंट हो गया, रिबेट हो गया, कंसेशन हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या है आपके, ये डिस्काउंट के लिए यूज होती है, छूट के लिए यूज होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, डिनायल, डिनायल का मतलब होता है ना कर देना, डिनाई कर देना, याद रह जाएगा आपको, डिनाई कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा आप, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नॉलेज, नॉलेज का आपसे क्या पूछा गया था, एंटोनिम्स पूछा गया था। नॉलेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप क्या करते हो, नॉलेज करते हो, एक्नॉलेज करते हो, मतलब उस चीज पे ध्यान दे रहे हो आप। ठीक है, ऑप्शन कौन सा दिया गया था आपको, इग्नोरेंस, लर्निंग, क्लासिक और अननोन। देखो, अननोन का मतलब तो क्या है, हम कहते हैं कि वो मेरे लिए क्या है, अननोन है, मतलब क्या है, मेरे लिए स्ट्रेंजर है, क्या है, अजनबी है। अननोन का मतलब क्या होता है आपके, एक तरीके से अजनबी। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्लासिक, आपन कहते हैं ना कि आपने बुलेट देखी होगी, क्लासिक जीप देखी होगी, इसका मतलब होता है टिपिकल, क्या, टिपिकल। ठीक है, क्लासिक लुक है, टिपिकल लुक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है किसी चीज को सीखना, टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर कर देना, ध्यान ना देना। ठीक है, केयरलेस हो जाना, केयरलेस हो जाना, केयरलेस हो जाना एक तरीके से। ठीक है, याद रह जाएगा, केयरलेस हो जाना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नॉलेज, अगर नॉलेज कब होती है, जब हम किसी चीज पे ध्यान देते हैं, और इग्नोरेंस कब होती है, जब हम क्या हो जाते हैं, केयरलेस। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द करेक्ट सिनोनिम। आपको सिनोनिम देखना है ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, कौन से वर्ड का, कंसाइज, कंसाइज कर दो। किसी, हमने कहा कि आपने ये इतने जो मोटा चैप्टर है आपका, जो 20 पेज का चैप्टर है, इसको आप कंसाइज नोट बना लो आप 2 पेज के अंदर। इसका मतलब क्या कर दो, उसको छोटा कर दो, ब्रीफ। इसका क्या होगा, ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब एक तरीके से क्या कर दो, समरी। समरी मतलब एक तरीके को संक्षिप्त में कर देना, छोटा कर देना, याद रह जाएगा आपको। तो कंसाइज का सिनोनिम क्या हो जाता है, ब्रीफ लिख सकते हो आप, समरी लिख सकते हो, कंसाइज लिख सकते हो, शॉर्ट लिख सकते हो। अपन कहते हैं ना शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट, ये भी इसका सिनोनिम होगा। अच्छा, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कमी करना। तो इसका मतलब, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, मिटिगेट, गेट के नीचे क्या आ गई, मिट्टी, मतलब क्या हो गया, कमी हो गया, मिटिगेट हो गया, रिड्यूस हो गया, लेसन हो गया। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, कमी। इसका और मैं बताऊं वर्ड आपको, डर्थ, डर्थ का मतलब भी क्या होता है, कमी। ठीक है, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग, लंबा, लेंदी बोल सकते हैं हम, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो गया। और सर्टेन, मैंने कहा सर्टेनली आपको ये काम करना ही पड़ेगा, इसका मतलब निश्चित। सर्टेन का मतलब क्या होता है, निश्चित, क्या, निश्चित। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये चीज याद रह जाएगा। तो रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कमी करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है किसी को क्या करना, प्रोत्साहन देना। इनकरेज का मतलब किसी को मोटिवेट करना, क्या करना, मोटिवेट करना। मोटिवेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रोत्साहन देना, इनकरेज करना। एड, अब ऑप्शन कौन कौन से दिए थे, एड, डिस्करेज, इनसाइड और परसुएड। अब इसमें तो बहुत इजी था। इनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन देना, डिस्करेज का मतलब होता है किसी को हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना, डिमोटिवेट कर देना, क्या कर देना, डिमोटिवेट कर देना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर है आपका, सही हो जाएगा। ऐड करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज का एडिशन करना। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका गलत हो गया, इनसाइड, अंदर से, ठीक है, ये भी गलत है। परसुएट, परसुएट का एक मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, अट्रैक्ट करना, रिझाना। ठीक है, ठीक है, सेक्सुअली किसी को अट्रैक्ट करना, दैट इज परसुएट, किसी को मनाना, किसी को रिझाना। ठीक है, तो परसुएट, परसुएट का एक तरीके से मैं अट्रैक्ट लिख सकता हूं आपको। ठीक है, क्या, अट्रैक्ट करना। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो डिस्करेज इसका सही होगा, इनकरेज का ऑपोजिट क्या होगा, डिस्करेज। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द करेक्ट एंटोनिम। आपको एंटोनियम देखना है किसका, विलोम शब्द देखना है किसका, फ्रीडम का। फ्रीडम का आपको विलोम शब्द देखना है, तो ऑप्शन, फ्रीडम का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र, स्वतंत्र।
कैसे? ठीक है, स्वतंत्र। स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब क्या होता है? स्लेवरी का मतलब होता है आपके गुलामी। क्या होता है? गुलामी। स्लेवरी का मतलब क्या होता है? गुलामी। ठीक है, तो फ्री कर देना, किसी को क्या कर देना, आपने फ्री कर दिया। और स्लेवरी का मतलब क्या होता है? गुलामी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? वन आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लिबर्टी। लिबर्टी के आप सब चप्पलें पहनते हैं, तो लिबर्टी का मतलब भी क्या होता है? फ्री। लिबर्टी का मतलब भी क्या होता है? फ्री। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अनचेंज, चेंज करना किसी को, अनचेंज करना, ये भी आपके गलत है। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? अपन मनाते हैं ना इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को बोलते हैं। इसका 15 अगस्त को हमें क्या मिली थी? आजादी। तो इंडिपेंडेंस का मतलब भी क्या होता है? फ्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिफॉर्म? डिफॉर्म का मतलब क्या होता है? डिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना। क्या कर देना? बिगाड़ देना। किसी चीज को बिगाड़ देना, डिफॉर्म कर देना। ठीक है, बिगाड़ देना। अच्छा, माउल्ड क्या होता है? माउल्ड का मतलब होता है किसी चीज को, अपन कहते हैं ना माइल्ड कर दिया ना, ठीक है, माउल्ड कर देना। माउल्ड कर देने का मतलब होता है किसी चीज को एक तरीके से उसका शेप चेंज कर देना। क्या कर देना? शेप चेंज कर देना। शेप चेंज करना किसी चीज को। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डिफॉर्म का मतलब तो क्या होता है? बिगाड़ना। फैशन, फैशन का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हैं फैशन। तो ठीक है, ब्यूटी, सुंदरता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट का मतलब भी होता है बिगाड़ना। किसी चीज को क्या कर देना? खराब कर देना, डिफेस कर देना। ठीक है, बिगाड़ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डिफॉर्म, डिफॉर्म का होता है डिस्टॉर्ट करना। फिर देखिएगा, चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड पर्निशियस। पर्निशियस, पर्निशियस का मतलब क्या होता है? पर्निशियस का मतलब होता है हार्मफुल। ठीक है, क्या? हार्मफुल। कैसे याद करोगे? देखो, आपने जो मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? परणना। परणना, परणना शादी। और कहते हैं ना कि शादी के बाद में क्या हो जाती है? सब चीजें हार्मफुल लगती है। इसका मतलब क्या लगती है आपको? बहुत ज्यादा हानिकारक। ठीक है, तो हार्मफुल, तो इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा? पर्निशियस का मतलब होता है रिस्क। ठीक है, खतरा। और हार्मफुल का मतलब भी क्या होता है? खतरा। तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इनोक्यूअस, इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है? अच्छा, इनो पीते हैं हम, मेडिकल से आप इनो लेके आते हो जब एसिडिटी हो जाती है। अच्छा, इनो का मतलब क्या होता है? इनो का मतलब, इनोक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस। हार्मलेस, जो क्या होता है? बेनिफिशियल होता है। क्या होता है? बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। ठीक है, रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? रेटिसेंट का मतलब होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, याद रह जाएगा। और ऑप्शन थर्ड भी आपका गलत होगा, कंड्यूसिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? हार्मफुल। याद रह जाएगा। इनोक्यूअस का क्या हो जाता है? हार्मलेस और बेनिफिशियल। तो ये भी आपका गलत है ऑप्शन। तो पर्निशियस का मतलब होता है हानिकारक। नेक्स्ट देखिएगा आप, द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब क्या होता है? एनिग्मा का मतलब क्या होता है? एनिग्मा का मतलब होता है कंफ्यूजन। एनिग्मा का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन होना। ठीक है, मतलब क्या हो जाना? कंफ्यूज होना। बिलीवर्ड, बिलीवर्ड का मतलब भी क्या होता है आपके? कंफ्यूजन। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। तो एनिग्मा का मतलब होता है कंफ्यूजन। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरावना। डरावना, ये भी गलत है। एनर्जी, आपका बताओ, एनर्जी का सबको पता है, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। ठीक है, ये भी गलत है। मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है एक तरीके से कंफ्यूजन। ठीक है, मिस्ट्री बोल दो आप, कंफ्यूजन बोल दो, एनिग्मा बोल दो, या फिर इसके लिए बोल सकते हो आप ऑब्फस्केट। अब फर्स्टकेट, अब फर्स्टकेट का मतलब भी क्या होता है आपके? कंफ्यूजन। तो ये भी ऑप्शन आपके नहीं होगा। आपसे तो क्या पूछा था? कंफ्यूजन का विलोम शब्द पूछा था, क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? एक चीज का क्या हो जाना? क्लियर हो जाना, सही हो जाना। ठीक है, क्लियरिटी हो जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके क्या सही हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट देखिएगा आप, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का आपसे क्या पूछा था? सिनोनिम पूछा था कि ऑनेस्ट का सही पर्यायवाची क्या होगा। अब देखो, ऑप्शन कौन से दिए थे? अपराइट, रप्चर, हाइप्रो हाइपोक्रिटिकल और डेस्टिट्यूट। देखो, हाइपोक्रिटिकल आ रहा है। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार।
ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। ठीक है, ऑनेस्ट है ये, ईमानदार है। रप्चर का मतलब होता है एक तरीके का विस्फोट हो जाना, ब्लास्ट हो जाना, फट जाना एक तरीके से, है ना, फट जाना। ठीक है, कोई चीज का ब्लास्ट हो जाना, रप्चर। ठीक है। हाइपोक्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब होता है एक तरीके से क्या हो जाए, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, हम बोलते हैं ना, जिस चीज का मतलब एक तरीके से आप समझ गए होंगे, क्रिटिकल, हाइपोक्रिटिकल ये। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, कोई देश कब टूट जाता है, कोई देश कब बिखर जाता है, जब वो देश क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है, पुअर हो जाता है, क्या हो जाता है, पुअर। तो डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब, पुअर। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा अपराइट, अपराइट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। अपराइट का मतलब क्या होता है, ईमानदार, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट, डाउंटिंग। देखो, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इज डाउंटिंग। डाउंटिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से क्या हो जाना, आपका निडर हो जाना, ठीक है, घबराहट। तो इसका क्या हो जाएगा, आपके फॉर्मिडेबल। ठीक है, फॉर्मिडेबल। डाउंटिंग का क्या होता है सिनोनिम आपका, फॉर्मिडेबल। अच्छा, रीअश्योरिंग, रीअश्योरिंग का मतलब रीअश्योर करना, किसी को दिलासा देना, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता था आपके। इनवाइटिंग, इनवाइटिंग का मतलब क्या होता है आपके, इनवाइटिंग का मतलब, डाउनटिंग का मेरे के हिसाब से एक बार आप वापस जाके चेक कर लीजिएगा, डाउनटिंग का मतलब होता है निडर टाइप से, या फिर है ना, घबराहट या निडर ऐसा कुछ। अपियरेंस, अपियरेंस का मतलब होता है प्रकट हो जाना। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपके। रीअश्योरिंग भी नहीं होगा, इनवाइटिंग आपको होगा, तो इसका ऑप्शन रहेगा आपके सेकंड सही रहेगा, फॉर्मिडेबल। तो थैंक यू सो मच। आज की आपको क्लास कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।